लड़की की नजर कार पर पड़ी तो वो अपने दोस्त से बोली कि अरे देखो कितनी खूबसूरत और महंगी कार है, ये कार तो उसकी फेवरेट है। और अपने दोस्त से कहा कि वो उसकी उस कार के साथ फोटो बना दे। वो कार के साथ खड़ी हो गई और जब उसका दोस्त मोबाइल में उसकी तस्वीर बनाने लगा तो उसकी नजर एक नौजवान पर पड़ी जो उस कार को साफ कर रहा था। उन्होंने उसे कहा कि थोड़ा साइड पर हो जाएं, उन्हें कार के साथ तस्वीर बनानी है। जब उन्होंने थोड़ा गौर से देखा तो उन्होंने उसे पहचान लिया, क्योंकि वो नौजवान और कोई नहीं था बल्कि उनका ही क्लास फेलो था। वो दोनों उस नौजवान की तरफ मुतवज्जा हुए और यक जुबान होकर बोले कि अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम तो हमारे क्लास के टॉपर थे और हमें लगा कि तुम किसी बड़ी कंपनी में कोई जॉब कर रहे होगे, मगर तुम यहां कार वॉश कर रहे हो। वो नौजवान मुस्कराया और बोला कि हाँ, कभी कभी कार वॉश कर लेता हूं। आप सुनाओ, आप दोनों क्या कर रहे हो? वो दोनों बड़े इतराते हुए बोले कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और उस जॉब की सैलरी पूरे 1 लाख रुपए होगी। लड़की उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगी कि तुम तो हमेशा क्लास में फर्स्ट आते थे और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, मगर तुम तो यहां पर लोगों की गाड़ियां साफ कर रहे हो। वो नौजवान बोला कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं लोगों की गाड़ियां साफ करता हूं? लड़की बोली कि लगता क्या है, वो तो दिख रहा है। तुम दुआ करो कि हमें जॉब मिल जाए और फिर जब हम अपनी गाड़ी खरीदेंगे तो साफ सफाई के लिए तुम्हें काम पर रख लेंगे। उन्होंने उसे बेइज्जत करने में कोई भी कसर बाकी ना छोड़ी और बोले कि तुम जैसे छोटे लोगों के लिए ऐसा छोटा सा काम बिल्कुल सूट करता है। उन्होंने उसे अपना मोबाइल नंबर दिया और बोले कि तुम्हें अगर कुछ पैसों की जरूरत हो तो हमें बताना, हम तुम जैसे गरीबों की मदद करते रहते हैं। नौजवान ये सब सुनकर बस मुस्कुराता रहा और फिर जब वो दोनों वहां से जाने लगे तो उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और उन्हें कॉल की। ये मोबाइल नंबर उन दोनों के पास उस कंपनी के बॉस के नाम से सेव था जहां वो इंटरव्यू देने जा रहे थे। जब उन्होंने कॉल उठाई तो वो नौजवान बोला कि आप दोनों को ये जॉब नहीं मिलेगी, इसीलिए आपको इंटरव्यू देने के लिए कंपनी आने की जरूरत नहीं है। वो दोनों गिड़गिड़ाने लगे कि क्यों बॉस, हमसे कोई गलती हो गई? तो वो नौजवान बोला कि तुम्हारा इंटरव्यू मैं ले चुका हूं और तुम दोनों इसमें फेल हो गए। नौजवान ने पीछे से आवाज दी और बोला कि अरे तुम्हारा बॉस मैं हूं, जिस कंपनी में तुम जॉब के लिए जा रहे हो उसका मालिक और इस कार का मालिक मैं ही हूं और मैं अपनी कार खुद साफ करता हूं। हैरत के मारे उन दोनों के मुंह अब खुले के खुले रह गए और वो दोनों अब उससे माफी मांगने लगे कि उन्हें इस जॉब की बहुत जरूरत है। लेकिन नौजवान बोला कि आप अगले साल कोशिश करना और अपने इस बिहेवियर को ठीक करो, क्योंकि मेरी कंपनी में ऐसे मगरूर लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है। अब उन दोनों के सिर निदामत से झुक चुके थे। मेरे प्यारे दोस्तों, कभी भी किसी भी इंसान की जाहिरी शक्लो सूरत देखकर हमें उसकी हैसियत का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, और अगर कोई हमसे हैसियत में छोटा भी हो तो उसकी इज्जत करनी चाहिए। इंसान की असली पहचान उसके अखलाक से होती है। अगर इंसान को परखना है तो ये देखो कि वो अपनी हैसियत में छोटे लोगों से कैसे पेश आता है। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे से इज्जत और मोहब्बत से पेश आएं, और किसी के ओहदे या रुतबे की बिना पर नहीं, बल्कि इंसान होने के नाते हम एक दूसरे से अच्छी तरह से पेश आएं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।